Hello and a very good evening to all of you. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. हम यहाँ पे रोज मिलते हैं at around 8:30 और हम मिलके डिस्कस करते हैं one good topic about the descriptive writing. Descriptive writing जो सबसे important section है of RBI Grade B and I take care of the entire descriptive writing here at Adda 24/7. तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, यू नो हु टू कम टू. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते हैं ना, तो देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपको कैसे लिखना है एक राइटिंग को. आप अगर रैंडम फैक्ट्स लिख के आएंगे, आप रैंडम चीजें लिख के आएंगे, तो ये आपको कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा. इट इज नेवर गोइंग टू बेनिफिट यू. What is indeed going to benefit you is that आप इस तरीके से आए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कि जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पढ़ें, जब आपके सामने जो भी टॉपिक हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. हैविंग सेड दैट, हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज स्मोकिंग बैन इन पब्लिक प्लेसेस इन इंडिया. कि क्या स्मोकिंग को बैन करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में इंडिया में, या क्या ये ऑलरेडी बैंड है. अगर ये बैंड है तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ऑल ऑफ इट. तो आपका बेसिकली दिमाग खुलना चाहिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वली कि जो आपका मेंटोर हो ऑफ द सेम, this person also should have the insightful knowledge and also the ability to think beyond the box. तो ये किसी जैसे मान लीजिए, ये बहुत ही कॉमन सेइंग है जो हमारे स्कूल में हमें बताई जाती थी कि अगर आपका ऐसे कोई अगर बूढ़े इंसान ने पढ़ लिया तो वो बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है. उसको कुछ भी अगर आपने कुछ नया ऐड किया है तो वो आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा. बट अगर आपका ऐसे किसी यंग टीचर ने लिखा जिसको जिसको ये नॉवेल्टी जो है ये अट्रैक्ट करती है, एनर्जाइज्ड है, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. Having giving you 2 cents of descriptive writing every day, smoking is actually criminal in India. मतलब actually smoking एक ऐसा है कि आप पब्लिक में नहीं स्मोक कर सकते. There are celebrities like शाहरुख खान and everybody जिनको जेल में जा चुके हैं for doing so. तो स्मोकिंग बैन है इंडिया में, बिल्कुल है, बट क्या ये करनी चाहिए, क्या स्मोकिंग बैन होनी चाहिए. तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहती हूँ दैट पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में इंडिया में स्मोकिंग लगातार बढ़ रही है. इंडिया में स्मोकिंग बढ़ रही है, बट इसके साथ ही एक और चीज बढ़ रही है. क्या? द नॉलेज दैट इट इज एक्चुअली अनहेल्दी. मतलब स्मोकिंग जो है ये एक अनहेल्दी चीज है, इस बारे में लोगों को नॉलेज भी धीरे धीरे आ रहा है दैट हाँ ये एक चीज है जो अनहेल्दी है, एंड स्टिल दे चूज टू स्मोक. There was a very good quotation written in the back of my notebook when I was a child that there's tobacco at one end of the cigarette and a fool at the other end. दैट मीन्स कि एक सिगरेट जो होती है उसके एक एंड में तो टोबैको होता है, बट दूसरे एंड पे एक फुलिश पर्सन होता है जो अपनी हेल्थ खराब कर रहा है. ठीक है भाई, आगे देखते हैं. तीसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल देखो, आप जब ऐसे लिखेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए. स्मोकिंग बैन है इंडिया में, हाँ जी करनी चाहिए, तो इसी के बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आजकल स्मोकिंग बढ़ चुकी है, धीरे धीरे लोग अवेयर हैं, फिर भी दे आर चूजिंग टू स्मोक. बट क्या इसमें एक थर्ड पार्टी को इंटरफियरेंस होना चाहिए. मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है जो 20-22 साल के हैं, this person is old enough, good enough, mature enough to make his or her own decision. तो क्या इसे एक कोई हायर अथॉरिटी इन्हें बताएगी कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, या फिर इन्हें गवर्नमेंट बताए, क्या इन्हें ये थर्ड पार्टी बताए कि स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक. दिस इज द क्वेश्चन. जनरली ये कहा जाता है कि, और ये बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि स्मोकिंग जो है ये अपना खुद का चॉइस है. आप खुद से, आपका चॉइस होता है दैट यू वांट टू स्मोक, एंड इफ यू डू वांट टू स्मोक तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए. अगर आपके
सो दैट इज अ डिबेटेबल थिंग कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. बट एक अच्छे ऐसे में आपको दो चार डेटा तो लगेगा. डू नॉट स्मॉदर एंड किल योर सफोकेट और चोक योर ऐसे विथ ऑल द डाटा इन इट. बट हाँ, क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए. वन, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ एंड डिजीज इन इंडिया एंड अकाउंट्स फॉर नियरली 1.35 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर. दिस इज अ डाटा बाय WHO. WHO की साइट का ये डाटा है कि लगभग 1.35 मिलियन डेथ हर साल होती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. India is also the second largest consumer and producer of tobacco. टोबैको के हम सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं. तो सोचो हमारे यहाँ ही कंजम्पशन कितना हो रहा है. A variety of tobacco products are available at very low prices in the country. कंट्री में बहुत सारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत ही कैसे हैं, ये अलग अलग तरीके से बहुत लो प्राइसेस में मिल रहे हैं. नियरली टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोबैको सिर्फ सिगरेट के फॉर्म में नहीं है, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ खैनी, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ different types of tobacco are available in India. Nearly 267 million adults, that is 15 years and above in India, which is 29% of all adults, are users of tobacco according to the Global Adult Tobacco Survey of India 2016 to 17. तो लगभग 29% जो adults होते हैं, जो 15 साल से ऊपर है, वो सब क्या करते हैं, स्मोक करते हैं. तो सोचो 15 साल से ऊपर की हमारी आबादी सबसे ज्यादा, और उसके 29% जो है वो टोबैको कंजम्पशन करते हैं इन एनी फॉर्म, नॉट नेसेसरीली इन सिगरेट. और ये डाटा है 2016 टू 17 का. अच्छा, तो ये कुछ तो थोड़ा तो अलार्मिंग रेट है ना. द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ टोबैको यूज इन इंडिया, स्मोकलेस टोबैको. बहुत ही ज्यादा पॉपुलर तो स्मोकिंग नहीं है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है खैनी, गुटखा, बीटल क्विड एंड टोबैको एंड जर्दा. स्मोकिंग फॉर्म्स ऑफ टोबैको यूज्ड आर बीड़ी, सिगरेट एंड हुक्का. तो टोबैको के दो तीन यूजेज हो सकते हैं. टोबैको का एक यूज हो सकता है जहां आप स्मोक करें, जैसे बीड़ी, सिगरेट और हुक्का. बट टोबैको का एक और यूज हो सकता है जहां पे आप टोबैको का ऐसे ही सेवन करें खा के. तो इसमें ये सब है, खैनी, गुटखा, बीटल क्विड, ये सारी चीजें, मतलब पान, है ना. ग्लोबली टोबैको यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ थ्रेट. ग्लोबल लेवल पे भी ऐसा नहीं है कि टोबैको खाने से दुनिया में कहीं अवेयरनेस नहीं है, इंडिया में है क्योंकि हम सेकेंड नंबर पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर है. नहीं, पूरी दुनिया में सभी को पता है कि टोबैको इज बैड फॉर हेल्थ. इट लीड्स नॉट ओनली टू लॉस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो हेवी सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. ये वो एड तो आपने देखा ही होगा ना, कि वो मूवी के पहले जो चलता है, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं रहे, वो वाला जो ऐड है ना, वो याद रखना. सोशल भी उसको प्रॉब्लम हुई, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करी, और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो हुई, बेचारा उसे एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ. The total economic cost attributed to tobacco user from all diseases in India 17 to 80 for person age 35 and above amounted to 177,341 crores, which is around $27.5 billion. 33 साल से ऊपर जितने लोग हैं जिनको ये टोबैको कंजम्पशन, नॉट सिगरेट, टोबैको ओवरऑल कंजम्पशन के कारण जो हेल्थ केयर पे खर्चा करना पड़ा, जो डॉक्टर को जाके देना पड़ा, ये सब जो करना पड़ा, वो पता है कितना है? वो है $27.5 बिलियन. $27.5 बिलियन. ठीक है, आगे देखते हैं. अच्छा, पर्सनल चॉइस है, ये जनरली एक आर्ग्यूमेंट होता है दैट हैविंग कंज्यूमिंग टोबैको, कंज्यूमिंग सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट इज अ पर्सनल चॉइस. So it's your life, you should make your own choices of course, but you should also make it in the responsible manner. कि मान लो कल को अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा बीमारी आपको हो जाती है बिकॉज ऑफ टोबैको, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो आप उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे बिकॉज इट वॉज योर चॉइस. So this is an argument which is consistently made by everyone, by some people even in the government, who end up saying that
the government should not tell smokers that you are not supposed to smoke. और इसलिए क्योंकि अगर कोई एडल्ट है, कोई 21 साल से ऊपर है और उसको अगर स्मोकिंग करनी है तो इट्स हिज चॉइस. अच्छा, एक और चीज है इसमें, कई लोग ये सोचते हैं कि टोबैको का एक एडिक्शन है. सो दैट इज ट्रू. टोबैको एक लाइफ चॉइस है, बट ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. आप जब लगातार स्मोकिंग को ऑप्ट करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, 35 डेज, आपने इतने दिनों तक के जब टोबैको को, आपने इतने दिनों तक के जब निकोटिन, इतने दिनों तक के जब आपने सिगरेट को ऑप्ट किया है, तो स्मोकिंग को जब आप इतने टाइम तक के ऑप्ट करोगे, इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू एन एडिक्शन. ये अपने आप किस में चेंज हो जाएगा? एडिक्शन में चेंज हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ कोशिशें भी करती है कि ऐसा ना हो. सो वन ऑफ दोज थिंग्स इज दैट सिगरेट के डब्बे में, स्मोकिंग के डब्बे में हमेशा इट इज कंपलसरी. आप देखिए कोई भी अच्छी सिगरेट, उसमें वो अजीब अजीब से ऑर्गन्स के फोटो होते हैं और लिखा होता है कि स्मोकिंग किल्स. तो ये वन ऑफ द रीजंस हैं कि वो ये ऐसा करते हैं. स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन योर बॉडी. अच्छा, एक और, देयर इज अनदर मिथ रिलेटेड टू स्मोकिंग that it will cause cancer only in the mouth or in the lungs, but it can cause cancer anywhere. You can have cancer anywhere in your body, and it is not just limited to your mouth. ठीक है. अच्छा, there is another kind of cigarette which is very popular these days. It's called VAP, electric cigarette. तो ये PIB के कैबिनेट डिसीजन का एक पिक्चर है, ये PIB का ही पार्ट है. That it will ensure effective and timely action against the trend use of e-cigarettes, especially among the young generation. जो यंग जनरेशन है उसमें ई सिगरेट्स को बंद करवाना, ये गवर्नमेंट अब कोशिश करने वाली है. Will advance tobacco control efforts leading to better public health outcomes. Tobacco control efforts कि ओके, आप एक लिमिट तक के ही अगर ये सप्लाई हो पाए, इसका सप्लाई थोड़ा सा रोक दिया जाए तो somehow will contribute to the reduction in tobacco usage and decline in associated economic and disease. तो इकोनॉमिक और ये सारी डिजीज से रिलेटेड बर्डन की बात करें. ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं. Next thing is, a lot of times anyone would not smoke by choice. They would smoke because the other 4 people around are smoking. अगर मान लो आप एक ऐसे सर्कल के साथ रोज जाते हो जिसमें 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं, so ultimately maybe 2 months, 3 months, 6 months down the line, you are going to be the 5th person to smoke. Because it somehow feels trendy, one, and because everybody is doing it, so you would also try to do it. There is one more very major ill effect of smoking, and that is called as SHS. Remember, SHS एक टेक्निकल टर्म है जो आपको यूज करना है अपने ऐसे में, विच इज कॉल्ड एज सेकेंड हैंड स्मोक. सेकेंड हैंड स्मोक क्या होता है? तो सेकेंड हैंड स्मोक कुछ नहीं होता है, जब एक इंसान जो स्मोक कर रहा है उसके धुएं के कारण जो बंदा स्मोक नहीं कर रहा है उसको अफेक्ट करने लगे, दैट इज कॉल्ड एज SHS और सेकेंड हैंड स्मोक. सो पैसिव स्मोकिंग भी इसको कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में. पैसिव स्मोकिंग या SHS के कारण भी बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं. लगभग जितने इल इफेक्ट्स नॉर्मल स्मोकिंग के कारण हैं, उतने ही इल इफेक्ट्स पैसिव स्मोकिंग के कारण भी होते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि स्मोकिंग को बैन करना चाहिए पब्लिक में, क्योंकि अगर मान लीजिए आप हैं और आप नहीं करते हैं स्मोक और आप चाहते भी नहीं है कि आप स्मोक करें, अब इस कंडीशन में आप ऑफिस के नीचे जाएंगे, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं और वहां पे मान लीजिए देयर आर 15 पीपल अराउंड यू और वो सारे स्मोक कर रहे हैं, तो यू विल ऑल्सो कंज्यूम द स्मोक. चाहे आप चाहो या ना चाहो, यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ दैट कंजम्पशन ऑफ स्मोक. और ये जो कंजम्पशन ऑफ स्मोक है, ये दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी वे ऑफ एक्चुअली डीलिंग विद इट.
क्योंकि इसके भी इल इफेक्ट्स हो सकते हैं. So what are the ill effects? So the idea behind banning smoking in public is that कि ये second hand smoke, environmental problems, ये सबसे ही हम अपने आप को सेव कर सके. तो ill effects क्या क्या होते हैं सिगरेट्स के? तो it can generate cancer, it can generate cancer in head, neck, it can affect your lung या फिर leukemia भी हो सकता है. Stomach, it can affect your stomach, किडनी, पैनक्रियास, कोलोन, ब्लैडर एंड सर्विक्स. ये इतनी सारी हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ऑफ स्मोकिंग. कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है? जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, जो क्रोनिक डिजीजेस हैं, वो क्या है? तो स्ट्रोक, अच्छा सॉरी, ये कैंसर्स यहाँ पे हो सकता है, इन ऑर्गन्स को वो अफेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनिक डिजीजेस कहाँ कहाँ हो सकती है जो लंबे टाइम तक की चलेगी, जैसे हार्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक लग सकता है. ब्लाइंडनेस, इट कैन अफेक्ट योर आईज ऑल्सो. गम इन्फेक्शन, जो गम आपके मसूड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है. एरोटिक रप्चर, सो देयर इज अ लिटिल I would say area near your lungs that can also get a little upset because of all the smoke. Heart diseases, pneumonia, hardening of arteries, ये बहुत common है. I've seen this a lot around me कि जो arteries होती है ना, जो veins होती हैं हाथ पाँव की, वो थोड़ी कड़क होने लगती हैं और फिर बहुत एक्सट्रीम पेन होता है. एंड इट टेक्स years and years to actually get rid of it. Somebody that I know who has this problem in his hand, I know that he has had this problem for a very long time now, around 8 years for sure. और अभी तक के उनको वो इलाज नहीं करवा पाए हैं. Although this good person has stopped smoking for around 3-4 years now. कोविड के पहले लगभग ही stopped smoking, but there is still excruciating pain in the hand all the time, क्योंकि जो आपकी नसें हैं ये हार्ड हो जाती है, स्पेशली हाथ की. ठीक है, आगे क्रोनिक लंग डिजीजेज एंड अस्थमा, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड हिप फ्रैक्चर. तो ये कुछ क्रोनिक डिजीजेज हैं और ये कैंसर्स हैं जो स्मोक के कारण हो सकते हैं. ठीक है भाई, और ये सोचो ये सेकेंड हैंड स्मोकर को क्यों हो? अगर ये आदमी जो यहाँ पे बैठा है, he is getting a passive smoke from this person, तो ये गलत है, is what the government is trying to tell all of us. स्मोकिंग के हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? So asthma, aging and facial wrinkles, ulcers, reduced life expectancy, और cataract and loss of eyesight, और या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. बाकी जितने भी दिए ये हमने अभी जस्ट कवर किए. अच्छा, निकोटिन यूजेज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? मतलब आप डे टू डे लाइफ में किस चीज को सफर करोगे अगर आपने फर्स्ट हैंड या फिर सेकेंड हैंड स्मोक किया तो. So one thing is loss of appetite. You might not want to eat anything. Next is sweating, diarrhea. So there is bloating or diarrhea. Nausea, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी. And next is increased heart rate and blood pressure. आपका heart rate increase होगा और आपको blood pressure की भी problem हो सकती है. अच्छा, और ये सबको ही ध्यान में रखते हुए कहा गया है नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस. ऐसा इसलिए भी कहा गया बिकॉज देयर इज राइट टू लाइफ टू अ स्मोकर. अगर कोई स्मोक करना चाहता है तो वो आराम से स्मोक करे और वो जाए कहीं पे भी और स्मोक करता रहे. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. He has his life, he has the choice. If he wants to make bad choices, bad decision, it's his idea. Now let's say if there is a non-smoker. अगर कोई नॉन स्मोकर है तो उसके पास भी तो राइट टू लाइफ है ना भाई. मैं अगर स्मोक नहीं करती हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्यों पब्लिक प्लेसेस में जाऊं और वहां जब मैं जाऊं तो मैं ये सेकेंड हैंड स्मोक क्यों कंज्यूम करूं, जिसके कारण मेरा राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा है. अगर मैं जीना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, तो मैं क्यों ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे ये सब हो रहा है. तो इसके लिए इसे बैन किया जाता है पब्लिक प्लेस में. जब इसे पब्लिक प्लेस में बैन किया जाता है, दिस इज a public place is an offense punishable under section 278 of IPC. This is a little thing that you should remember for a good essay. But मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ. अगर मान लीजिए आप स्मोकर हैं या आप किसी को जानते हैं जो स्मोक करते हैं, अगर आपको आपके घर वाले कहेंगे कि मत मत करो यार, मैं ना, तुम सिगरेट ना पियो, बीड़ी ना पियो, तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि ये जो स्मोकर भैया या दीदी है ये कम कर दे सिगरेट पीना.
बट अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि पब्लिक प्लेस में कोई भी स्मोक नहीं कर सकता, अगर आप स्मोक करोगे तो आपके ऊपर ये चार्जेस लग सकते हैं, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट आके बोल देगी कि ऐसा नहीं हो सकता और गवर्नमेंट इसमें स्ट्रिक्ट हो जाए, पुलिस इधर उधर घूमने लगे, स्मोकर्स को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बिठाने लगे, तो इससे क्या होगा? इससे बहुत ही सिंपल सी चीज होगी कि जो स्मोकिंग करने से एडिक्टेड है वो भी पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने के लिए अपने आप को कर्ब करेगा, तो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड एटलीस्ट सेकेंड हैंड स्मोकिंग तो कोई भी नहीं करेगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस इनिशिएटिव। ठीक है, next is more people are smoking in India now, 110 million compared to just 74.5 smokers over 3 decades back, despite smoking being recognized as third biggest health risk for Indians and despite all the anti-tobacco and smoke-free laws. हमारे यहाँ एंटी टोबैको लॉज हैं, हमारे यहाँ स्मोक फ्री लॉज हैं, फिर भी डेथ का कारण, जैसे होता है ना डेथ का कारण, जैसे इस एरिया में डेथ का कारण है कि इधर टेररिस्ट बहुत है हमारे पड़ोसी में, है ना, या फिर इस एरिया में डेथ का कारण है कि इधर नेक्सलाइट बहुत है, या ये अनहेल्दी फूड बहुत खाते हैं, तो पूरे इंडियंस के डेथ का कारण में थर्ड नंबर पे है स्मोकिंग, मतलब तीसरा सबसे कॉमन कॉज है स्मोकिंग। दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग, क्योंकि हमारे एंटी स्मोकिंग लॉज हैं, ये सब कुछ है, उसके बाद भी तो अब, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 110 मिलियन लोग अभी इंडिया में स्मोक कर रहे हैं एज कंपेयर टू 74.5 मिलियन जो 30 साल पहले कर रहे थे। While smoking prevalence among men had gone down in 12, it remains unchanged at 3.2% since 1980 and among women. तो 2012 में men who smoke वो actually reduce हुआ था, but 3.2% women still smoke in India. In fact, India with 12.1 million women smokers in 2012 compared to 5.3 in 1980. 1980 यानी 30 साल पहले, 1980 यानी कि 30 साल पहले इंडिया में जो स्मोकर्स थे, जो वुमेन स्मोकर थी वो कितनी थी, तो वो 5.3 मिलियन थी, बट 2012 में ये 12.1 मिलियन हो चुकी है। अच्छा, मैंने अपनी पिछले क्लास में आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, एंड दैट होमवर्क वाज कि जो ग्रीन ग्रोथ है उसमें कौन सी स्कीम है जो इकोनॉमिकल हो सकती है और कौन सी है जो पॉलिटिकल हो सकती है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बच्ची ने कहा इकोनॉमिकल होगा, और पीएम प्रणाम मिष्टी और अमृत धरोहर गोबर्धन स्कीम सोशल होगा। आई वुड लाइक टू एड ऑन जस्ट वन मोर थिंग, ये जो गोबर्धन अमृत धरोहर स्कीम है ये दोनों में आ सकता है, गोबर धन, द नाम इटसेल्फ हैज धन, तो ये सोशल और इकोनॉमिकल दोनों में आ सकता है। बट आई रियली लाइक योर एफर्ट्स भाग्यश्री, इफ यू आर वाचिंग दिस सेशन तो आप आज के सेशन का होमवर्क जरूर करना। तो आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एक ऐसे आइडियली लिखा जाता है वो ICEP-C तरीके से लिखा जाता है, यानी इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे। जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद आप उस चीज के बारे में सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन। मैं जानना चाहती हूँ कि स्मोकिंग के सोसाइटल एस्पेक्ट क्या होंगे। जैसे एक सोसाइटल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया कि टीनेजर्स में एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ सकता है। फिर मैंने आपको एक और बताया कि टीनेजर्स में नेगेटिव इंप्रेशन के अलावा आप सोसाइटल इफेक्ट ये हो सकता है कि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, पीपल अराउंड यू आर स्मोकिंग, सो यू माइट गेट इनटू दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस। एक और चीज मैंने आपको बताई सेकेंड हैंड स्मोकिंग। बट इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ओवरऑल ऑन दी सोसाइटी लेवल, पूरे सोसाइटी समाज के लेवल में स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? अगर आपको लगता है पॉजिटिव है तो वो भी जरूर लिखना, और अगर आपको लगता है तो नेगेटिव है तो वो भी जरूर लिखना। आप जो लिखोगे वो मैं चेक करूंगी और यहाँ पे आपको बताऊंगी कि वेयर वर यू रॉन्ग एंड वेयर वर यू राइट। मैं आपके आंसर्स का जरूर वेट करूंगी, और
अगर आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आपको मुझसे कोई भी डाउट पूछने हो रिलेटेड टू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और नबार्ड और सेबी, तो उस कंडीशन में मेक श्योर दैट यू फाइंड माय चैनल विच इज मेंटोर किंजल। मैं इसी नाम से हर जगह पे हूँ। सो आई मीट यू टुमारो विद अ डिफरेंट टॉपिक। बाय एंड टेक केयर।